Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel once again. My name is MD Tanvir Ansari and I hope you all are fine. So thank you so much. So today I am here to teach you about past indefinite as I have already completed present tense. Okay. So as you have already seen me in my lab session earlier and I have discussed you over there about translation and about the formula and about the structure. So today I gonna teach about past indefinite, what is past indefinite and how you can make it. So before I start my class, I would like to draw your kind of attention toward the example of this tense. Okay, so here the tense example, the tense example is just like this. In the end of the sentence you will find a. If you want to write in Urdu, so you can write this. Okay, or this is the example as well, and or you can write this. So this is the example of this tense. Let me tell you. तो मैं यहाँ पर टेंस का फार्मूला लिखता हूँ सबसे पहले. तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू. कल मैंने बताया था कि मैं आपको वर्ब टू के बारे में बताऊंगा. ओके, तो आज ये पास्ट इंडेफिनिट ये यही एक मतलब एक ऐसा टेंस है जिसपे वर्ब टू इस्तेमाल होता है और किसी में नहीं. ओके, तो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू के बाद का ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया अफर्मेटिव. उसके बाद आते हैं नेगेटिव. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में इसका पूरा चेंज हो गया. सब्जेक्ट के बाद डिड लगा, डिड के बाद नॉट के बाद प्लस के बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. तो जो वर्ब टू जो इस्तेमाल होता है सिर्फ अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नहीं है ना इंट्रोगेटिव में. सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब टू का इस्तेमाल होता है और आप ये बात जहन में रखिएगा. नेक्स्ट आ जाता है इसका ऑक्सिलरी. इसका जो इंट्रोगेटिव होता है ये हो गया आपका नेगेटिव. ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड. इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब डिड है, डू डस हमने पढ़ा, इज एम पढ़ा, हैज हैव पढ़ा. और इसका जो इंट्रोगेटिव का जो इसका ऑक्सिलरी वर्ब है वो डिड है. डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव. ओके, तो जो लास्ट में आता है वो या ये करके आता है. जस्ट सपोज मान लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं. अब इसको कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा. एक सेंटेंस लेते हैं. मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं ने ये काम किया. लास्ट में देख सकते हैं वाई ए आ रहा है. तो ये एग्जाम्पल है. मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, मैंने उसको ये बताया, वो गया, वो खाया, उसने क्या किया. लास्ट में क्या आएगा? या आएगा या फिर ये आएगा, ये कह सकते हैं. तो ये इस टेंस का एग्जाम्पल है. पास्ट इंडेफिनिट इसी को कहते हैं. मैंने उसको रेस्टोरेंट लेके गया, वो मुझे अपने घर पे दावत दिया, उसने मुझे वहाँ बुलाया, उसने मुझसे ये सब बातें बताई. तो इस तरह का ये इसका एग्जाम्पल है पास्ट इंडेफिनिट का. ओके, तो मैंने ये काम किया. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई. अब आई के बाद क्या है? अलग से कोई काम करना है. ऐसा नहीं कि मैंने काम किया, मैंने ये काम किया. तो आई के बाद वर्ब टू. अब वर्ब टू क्या है? डू मतलब होता है वर्ब. डू मतलब हो गया करना. अब इसका वर्ब टू होगा डिड. आई डिड ये काम, आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया. बहुत ईजी है. मैंने आपको बताया था कि आई के साथ माई इस्तेमाल होता है, यू के साथ योर, सी के साथ हर, ही के साथ हिज, दे के साथ देयर, और पीपल के साथ देयर, और नेम के साथ ही. नेम के साथ जो है वो या तो हिज होगा या फिर हर होगा. ओके, तो ये सब हमारे जहन में होना चाहिए. ये सब क्या है? बेसिक चीज़ें. और आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को जो है वो एंड तक देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि
मैं और भी ज़्यादा मैं और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में इंग्लिश को समझाऊँ और आसान तरीके से इंग्लिश को समझाऊँ। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट इंडेफिनाइट को कैसे बनाया जाता है। ओके, तो ये टेंस का जो फार्मूला है आपके जहन में रहना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू के बाद ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव हो गया, इसके बाद नेगेटिव हो गया, ये फिर आपका इंट्रोगेटिव हो गया। हाँ, क्या मैंने एक, आप इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैंने ये काम किया। नेगेटिव क्या होगा, मैंने ये काम नहीं किया। आई के बाद डिड के बाद नॉट के बाद डू। अब डू इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव में क्या है, वर्ब वन ही लगेगा। तो आई डिड नॉट डू दिस वर्क। डिड नॉट क्या फार्मूला है, वो फार्मूला ऐड होता है। आई डिड नॉट डू दिस वर्क, मैंने ये काम नहीं किया। क्या मैंने ये काम किया, डिड आई डू दिस वर्क, क्या मैंने ये काम किया, मैंने ये काम क्यों किया, वाई डिड आई डू दिस वर्क। तो ये आपका एग्जाम्पल है। ओके, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, या फिर आई टोल्ड हिम, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट है आप उसको बना सकते हैं। और आप टेंस का जो जितना भी मैं अब तक का समझाया हूँ, प्रेजेंट या फिर पास्ट ये समझा रहा हूँ, तो आप ये तमाम टेंस को अपने नोटबुक में नोट कर लें। ओके, ताकि ये आपके फ्यूचर में काम आए। और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, आप मेहनत करें। ओके, और मेरे वीडियो को आगे तक लोगों में शेयर करें। मैंने अपना मेरा ऑनलाइन क्लास भी है जो घर से होता है, तो आप अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी जो है वो ड्रॉप कर दिया है, 9339690045। ओके, तो अभी ये मेरा स्टार्टअप है, तो मैं इस क्लास को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ ज़रूर दें और इसी तरह अपनी मोहब्बत जो है फैलाते रहें। थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।